हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया है। और आज की वीडियो में हम फोर्थ पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिकेट करता है या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करते हैं किसी कंट्री के अंदर। तो वो क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, चलिए पहले उनको डिस्कस करते हैं। सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर एज दीज। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको एक एवरेज लाइफ कहते हैं किसी भी इकोनॉमी की। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो वहाँ के पीपल्स की जो एवरेज लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। और जिस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर होता है उसको अच्छा माना जाता है, हायर द बेटर। नंबर 2, एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट शो करता है या ऐसे पर्सन्स जिनकी उम्र 15 ईयर्स या 15 ईयर्स से ज़्यादा हो और वो प्रॉपर सेंटेंसेस को राइट कर सके, रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके, दैट इज़ नोन एज एडल्ट लिटरेसी रेट। वो अगर ज़्यादा है, हायर, तो वो भी बेटर होते हैं। नंबर 3 इंडिकेटर इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे हमारी इंडिया में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 25% है, और ये जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं वो जितने कम होंगे इकोनॉमी में, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो परसेंटेज है ये लोअर रहनी चाहिए, लोअर द बेटर। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ्स। 1000 चिल्ड्रंस की बर्थ पर जितने इन्फेंट्स की डेथ होती है, दैट इज़ नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये अगर कंट्री में लोअर है तभी अच्छा माना जाता है, लोअर इज़ द बेटर। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी लोअर ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज। तो ये माना गया है कि जिस कंट्री में इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज, बेटर वाटर सोर्सेज अवेलेबिलिटी है, तो वो डेवलप कंट्री कैटेगरी में ज़्यादा ऊपर आती है। इसके अलावा 2 और इंडिकेटर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसको प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, तो वो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन में आता है। तो ये किसी भी कंट्री के अंदर कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लोअर द बेटर। नेक्स्ट इंडिकेटर इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। तो ये भी सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो ये इट विल बी गिव अ बेटर रैंक ऑन अ ह्यूमन डेवलपमेंट। जीडीपी पर कैपिटा। नाउ जीडीपी पर कैपिटा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन जब हम और इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेन इंडिकेटर होके उन सबको एक तरह से पीछे छोड़ देता है। लेकिन हमने इसको लास्ट में आज इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि और इंडिकेटर्स की इम्पोर्टेंस भी किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट में इतनी ही ज़्यादा है जितनी कि इस इंडिकेटर की। तो जो जीडीपी पर कैपिटा है उसको एडजस्टेड करते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की जो परचेसिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है, तो उसको डॉलर में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नेशंस की, कि पर्टिकुलर बंच ऑफ आइटम्स को इंडिया के अंदर या इंडिया की करेंसी से जब हम डॉलर में एक्सचेंज करते हैं वो कितने डॉलर में परचेज कर पा रहे हैं। फिर वही बंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में कितने डॉलर में परचेज कर पा रहे हैं, और फिर वही बंच ऑफ सर्विसेज अमेरिका में कितने डॉलर में परचेज कर पा रहे हैं। तो उसको कहते हैं कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। फिर इनको बैलेंस करके फिर वहाँ की जो इनकम है उसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। तो अब इन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग जो एक इंडेक्स कंस्ट्रक्ट की जाएगी, इंडेक्स, तो वो कहलाएगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एक रैंक गिवन होती है। हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई पॉइंट्स टू अ हायर रैंक, जिसकी वैल्यूज़ हायर होती है उसकी रैंक हायर मानी जाती है। और हायर लेवल ऑफ ग्रोथ, और ये भी माना गया है कि उस कंट्री के अंदर जो लेवल ऑफ ग्रोथ होती है वो हाई होती है। एच डी आई पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ बनाता है ये यूएनडीपी बनाता है, जिसको यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना है। अब इसकी 3 कैटेगरी होती है, अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू 0.80 से 1 के बीच आएगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
उसको वेरी हाई HDI माना जाएगा। 0.7 से 0.799 के बीच में जो है वो हाई, 0.55 से 0.699 के बीच में मीडियम, और 0.350 से 0.554 को लो। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू 2018-19 डेटा, तो नॉर्वे जो है 0.954 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 रैंक पर है HDI में, और स्विट्ज़रलैंड नंबर 2 पर है 0.946 के साथ, और आयरलैंड नंबर 3 पर है 0.942 के साथ। और वहीं पर अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक है 129, जो लास्ट 2018-19 के अकॉर्डिंग है। अब कुछ इंडिकेटर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले HDI को डिस्कस करते हैं तीनों कंट्रीज़ की। ये जो डेटा है अकॉर्डिंग टू 2017 है। सो चाइना की जो HDI है वो 0.752 है 2017 के अकॉर्डिंग, इंडिया 0.64, और जो पाकिस्तान है वो 0.562 है। तो अगर मैं इनको कैटेगराइज करूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो HDI है चाइना की वो हाई है, और इंडिया और पाकिस्तान की जो कैटेगरी आएगी वो मीडियम में आएगी, मीडियम HDI रहे। तो हायर HDI रैंक ऑफ चाइना इज़ मेनली ड्यू टू GDP पर कैपिटा इनकम। उसकी GDP पर कैपिटा या परचेजिंग पावर पैरिटी इन US डॉलर वो एस्टिमेट की गई है 15,217 2017 के अकॉर्डिंग, और 6,358 इंडिया की है, और 5,311 पाकिस्तान। तो आप देखेंगे काफ़ी गैप है बिटवीन इंडिया, लगभग 2.5 गुना डिफरेंस है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बिसाइड्स हायर GDP पर कैपिटा, चाइना हैज़ परफॉर्म बेटर इन द एरिया ऑफ नरिशमेंट, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन। 11% ऐसी पॉपुलेशन है जो अंडर नरिश्ड है, और हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में 20% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, मतलब अंडर नरिश्ड है। सो चाइना हैज़ आल्सो परफॉर्म बेटर विद रिगार्ड टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर 11.8 है, और इंडिया में 37.8 है, और पाकिस्तान में 50.4, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है। मतलब पर 1000 चाइल्ड पर इंडिया में अभी भी 37.8 चिल्ड्रंस की डेथ होती है, और पाकिस्तान में पर 1000 चाइल्ड पर 50.4 चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो है 27 पर लाख है चाइना में, हमारे यहाँ 174 है, और पाकिस्तान में 178 है। तो अब जो इंडिकेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको अगर हम मैं टेबल में रिप्रेजेंट करूँ और मेन पॉइंट्स को हाईलाइटेड करूँ, जितने इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो डेटा है ये 2016 का है। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे ये 2017 का डेटा है और ये 2016 का है। वैसे तो तीनों कंट्रीज़ की कंडीशन में ज़्यादा कुछ एकदम से सडनली एक साल के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया है, और ये सेम सिचुएशन को शो करता है कि चाइना हमसे बेटर है और पाकिस्तान थोड़ा सा हमसे लैग बिहाइंड है, पीछे है। तो HDI वैल्यू अकॉर्डिंग टू 2017 आप देखेंगे अभी भी इंडिया की वो है 0.6 के आसपास, और चाइना की 0.7, और पाकिस्तान की 0.5। रैंक हमारी मैंने अभी आपको बताई 2018-19 की 129 है, लेकिन 2016 में 131 थी, चाइना की 91 और पाकिस्तान की 148। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमारे यहाँ 68.3 है, चाइना में 76, ज़्यादा अच्छी कंडीशन चाइना में है, और 66.4 पाकिस्तान में है। वैसे इंडिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 37-38 ईयर्स थी, अब बढ़ के 68.3 हुई है। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हुआ है। जो स्कूलिंग है आफ्टर 10th क्लास, कितने ईयर तक बच्चा और पढ़ता है ना, तो परसेंटेज में शो किया हुआ है। तो हमारे यहाँ इंडिया में 6.3 ईयर, और चाइना में 7.6 ईयर, और पाकिस्तान में 5.1 ईयर। तो चाइना में कहीं ना कहीं ज़्यादा एजुकेशन है, ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। GDP पर कैपिटा ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 2016 के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे 2017 के अकॉर्डिंग था। बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये PPP दिया हुआ है $3.10 के अकॉर्डिंग। तो इंडिया में 37, चाइना में 32, और पाकिस्तान में 44 पीपल्स ऐसे हैं जो जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो $3 पर डे से कम है।
क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। बाकी जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं वो सब अपने अपने कंट्रीज में अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे ये जो परसेंटेज होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मैटरनल मोर्टेलिटी डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन यूजिंग सैनिटेशन 40% है इंडिया में, 77% चाइना, मतलब ज़्यादा बेटर अच्छी कंडीशन चाइना के अंदर है। वहाँ की पॉपुलेशन 77%। इम्प्रूव सैनिटेशन है, मतलब साफ़ सफाई का ज़्यादा अच्छा ध्यान है। पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन जो है वो इंडिया के अंदर ही है। तो हम कह सकते हैं कि इस इम्प्रूव सैनिटेशन में पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा आगे है। तो इम्प्रूव वाटर सोर्सेज में एक्सेस 94 इंडिया की है, 96 चाइना और 91 पाकिस्तान। और अंडर नरिश चिल्ड्रन हम डिस्कस कर चुके हैं। पर चाइना में सिर्फ 9% है, इंडिया में 39 है और पाकिस्तान में 45। ये जो रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ दीज 3 कंट्रीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।